Good morning students. Today we are going to discuss one of the most important topic of 12th class, that is packing efficiency. Packing efficiency क्या है? Packing efficiency is basically the total space occupied by the atoms in a particular cell. किसी भी सेल या लेटिस के अंदर जो टोटल स्पेस एटम ऑक्यूपाई करते हैं वो पैकिंग एफिशिएंसी कहलाता है. इसके अलावा आप छोटी भाषा में ये कहो तो इट इज बेसिकली द फ्रैक्शन ऑफ द एरिया ऑफ द स्फीयर टू द एरिया ऑफ द सेल. पैकिंग एफिशिएंसी निकालने के लिए हम कुछ डेरिवेशन करेंगे एक एक करके. सबसे पहले हम करते हैं फॉर ए सिंपल क्यूबिक सेल या सिंपल यूनिट सेल. तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टडी फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम. दैट इज डायग्राम ड्रॉ करते हैं. सबसे पहले एक सेल बना लीजिए. सेल बनाने के बाद इसके अंदर हम अगर हम सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की बात करते हैं तो एज वी ऑल नो दैट एटम्स आर प्रेजेंट एट ओनली एट द कॉर्नर ऑफ द यूनिट सेल. तो हम देखेंगे किस प्रकार से. फॉर एग्जांपल एक एटम हम ये वाली साइड कंसीडर कर लेते हैं. इसके ऊपर इन दो कॉर्नर्स पे दो एटम मौजूद हैं. उनको हम स्फीयर की फॉर्म में ड्रॉ करके रखेंगे. एग्जांपल वन इज लाइक दैट एंड सेकंड वन इज लाइक दैट. तो आपको क्या दिखाना है दैट बोथ द एटम्स आर टचिंग ईच अदर. अगर हम मान के चलते हैं कि इस यूनिट सेल की जो वो एक साइड है वो साइड ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं, और ऐसा से क्यूब है क्योंकि. तो साइड को अगर हम मान के चलें कि इट इज इक्वल टू ए, अगर साइड हमारी ए है तो जैसा कि आप डायग्राम से देख पा रहे हैं कि दोनों स्फीयर के अंदर कि दोनों स्फीयर के का जो रेडियस है वो एक दूसरे को हम मेंशन कर देंगे. दोनों स्फीयर का जिसमें रेडियस r ऑफ दिस स्फीयर एंड दिस वन इज द रेडियस r ऑफ दिस स्फीयर. सो अगर हम देखेंगे कि जो a है इट इज इक्वल टू दी a इज इक्वल टू 2r. दोनों स्फीयर्स के रेडियस के इक्वल है हमारी साइड यूनिट सेल. वॉल्यूम ऑफ क्यूब की बात करें तो इट इज इक्वल टू ए क्यूब. नाउ वी कैन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ ए इन दिस. सो इट विल बिकम 2r whole cube and we can also write it is equal to 8r cube. ये हमारा इस क्यूब जो हमने क्यूब लिया है इस पूरे का वॉल्यूम हो गया 8r क्यूब. वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय दिस स्फीयर की बात करें तो एज वी नो दिस इज द फॉर्मूला फॉर द स्फीयर. ऐसा क्यों? एज वी ऑल नो दैट इज a simple cubic unit cell, atoms are only present at the corner, और one corner means contribution from one corner is equal to एंड टोटल कॉर्नर्स होते हैं 8. तो यहां से हमें पता चलेगा कि नंबर ऑफ एटम्स अगर हम बात करें सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल से दैट इज इक्वल टू 1. इसलिए अगर हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर सो दैट शुड बी इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब इनटू 1. दैट इज नंबर ऑफ एटम्स. अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं बट एज वी ऑल नो दैट इट इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब. अगर अब हम निकालते हैं पैकिंग एफिशिएंसी या पैकिंग फ्रैक्शन की अगर हम बात करें तो it is basically equal to the volume of sphere divided by the volume of cube into 100.
This is packing efficiency. Now substitute the values. We should write volume of sphere. Divide by volume of cube. इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम तो ये वैल्यू आएगी इक्वल टू 50। दिस इज इक्वल टू 52.4%। जो पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो दिस विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ सिंपल यूनिट सेल। देखिए सिर्फ 52.5 या 52.4% ही पैकिंग एफिशिएंसी है। एटम जो एरिया कवर करते हैं यूनिट सेल में वो सिर्फ 50% के आसपास होता है, इसलिए ये वाली जो पैकिंग होती है सॉलिड स्टेट में ये बहुत इफेक्टिव नहीं होती है। अब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन बीसीसी, बॉडी सेंट्रल क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी की बात करें तो लेट अस डिस्कस, मैंने डायग्राम ड्रॉ कर लिया है पहले। लेट अस डिस्कस द डायग्राम फर्स्ट। ये एक यूनिट सेल है, इसमें आप देख पा रहे हैं बीसीसी होने की वजह से इसके अंदर कॉर्नर्स के ऊपर एटम्स मौजूद हैं और एक सेंटर के अंदर एटम मौजूद है जो कि बॉडी सेंटर में पाया जाता है। ये डी बी मैंने ये बॉडी डायगोनल बनाया है, बी सी बॉडी डायगोनल, दिस ए बी इज इक्वल टू दी एज लेंथ। तो इसको आप डिटेल में देखना चाहें तो इस डायग्राम को देखिए कि ये जो बॉडी सेंटर और कॉर्नर्स के ऊपर जो एटम मौजूद होते हैं वे एक दूसरे को टच करते हैं जस्ट लाइक दैट। ये हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, इसकी हेल्प से हम आगे का डेरिवेशन करेंगे। देखिए all three atoms, two atom present at the corner and one atom present at the center of the body, center of the body. So all three atoms are touching each other. So जो body diagonal है वो composed of 4 R's. 4 R's. BD is equal to 4R। इससे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अगर हम बात करें बीसीसी की, अगर हम बात करें तो एज वी ऑल नो दैट टोटल नंबर ऑफ एटम इन बीसीसी इज 2 एंड द वॉल्यूम occupied by one sphere is equal to 4/3 pi r cube. So if you have to find out total volume of the spheres in case of BCC, दिस विल बिकम 8/3 pi r क्यूब। ये यहाँ से हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया। अब हमें निकालना है वॉल्यूम ऑफ द सेल। वॉल्यूम ऑफ सेल निकालने के लिए हमें चाहिए A, दैट इज एज लेंथ, जो हमारे पास नहीं है। सबसे पहले हम डिराइव करेंगे A। सो फ्रॉम द ट्राइंगल BCD, and if we talk about in triangle ABC, we will have now substitute the value of AB in this equation first. अब आप देखिए जो BD स्क्वायर है, दिस इज दी बॉडी डायगोनल, दैट इज इक्वल टू 4R, और जो CD, वी टॉक अबाउट CD आपका साइड है, A है, AB इज ऑल्सो अ साइड, AC इज ऑल्सो अ साइड ऑफ द क्यूब, सो दिस विच इज इक्वल टू A। नाउ सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज ऑफ ऑल दिस वेक्टर्स, दैट इज BD is equal to
4r square CD square is equal to a square plus a square plus a square. You can write 16r square is equal to 3a square. We have to find out the value of a. Now take 3 to the other side, that is 16r square by 3 is equal to a square, and a is equal to 16r square upon 3 1 by 2. After solving this, we will have 4r by root 3. This is the value of A in case of BCC. Now let's find out the packing efficiency. So as we already have volume of sphere, next is volume of cell. That is equal to a cube. Substitute the value of a, it will be 4r by root 3 cube. It is equal to अब हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी की. पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सेल इनटू 100. Volume of sphere is 8 by 3 pi r cube. After solving this, we will have पैकिंग एफिशिएंसी इन केस ऑफ BCC. इस केस में BCC के केस में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो सिंपल क्यूबिक से ज़्यादा लेकिन फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से कम होती है. तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर जो एटम्स मौजूद होते हैं वे होते हैं सभी कॉर्नर्स पे और उसके बाद मौजूद रहते हैं फेस के सेंटर्स के अंदर. सभी फेसेस के ऊपर और सभी फेसेस के सेंटर के अंदर. और इसको थोड़ा सा और ज़्यादा एलाबोरेट करने के लिए हम एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इस सेक्शन का. लेट मी हैव ए बॉडी डायग्राम लाइक दिस. ये हमारा तीनों एक एटम इस वाले कॉर्नर से, एक एटम इधर के कॉर्नर से और एक एटम इस कॉर्नर से और एक एटम सेंटर पे. अब हम बात करते हैं बॉडी डायगोनल की. बॉडी डायगोनल में दो एटम साइड के कॉर्नर्स पे हैं और एक एटम मौजूद है फेस के सेंटर में. ये तीनों एक दूसरे को टच कर रहे हैं. दैट मीन्स देयर लेंथ इज इक्वल टू 4 रेडियस. 1 रेडियस फ्रॉम this atom, second radius from this atom and 2 radius from this atom. So this is equal to AC और ये B. So according to Pythagorean theorem, in
triangle ABC, AC square is equal to AB square plus BC square. जैसा कि आप डायग्राम से देख रहे हैं, AC जो हमारा निकल के आया है, इट इज इक्वल टू 4R। AC इज इक्वल टू 4R, और जो AB और BC है ये है साइड्स ऑफ यूनिट सेल, विच इज इक्वल टू A। साइड ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू A। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ दिस फिगर, and this is the expression for A, for this unit cell. With the help of this A, we can find out the packing efficiency of FCC. सबसे पहले volume of sphere, but as we know, in case of FCC, total number of atoms is equal to 4. 3 atoms from the faces, 1 atom from the corners. So total number of atom is equal to 4. So what we have to do, we have to multiply this volume of sphere by 4. Next is volume of unit cell. A cube. Now substitute the value of A. After solving this, we got now packing efficiency. Volume of sphere, volume of unit cell. After solving this, we will have final value 74%. जैसा कि आपने अभी तक देखा कि सभी जो हमारी यूनिट सेल्स हैं वो पैकिंग एफिशिएंसी में डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं अपने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की पैकिंग एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग। उसी प्रकार वे अलग अलग हैं अपनी डेंसिटी के अकॉर्डिंग भी। सो आइए अब हम ड्राइव करते हैं एक रिलेशनशिप बिटवीन डेंसिटी एंड एज लेंथ। नाउ लेट अस कंसिडर हमारे पास एक यूनिट सेल है जिसकी एज लेंथ है A पिकोमीटर। We can convert it into centimeter also. अब इससे निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। डेंसिटी की बात करें तो जैसा कि हम जानते हैं मास ऑफ यूनिट सेल डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल।
mass of unit cell is equal to total number of atoms into mass of one atom. You can also write is equal to number of atom, मान लीजिए Z, mass of each atom means total mass of the atom divided by Avogadro number या atomic mass. Now substitute the value of equation 1, equation 2, or equation 3 in equation 2. We get this is the expression for density in case of unit cell. Student, this one is the most important topic of solid state क्योंकि देखा गया है कि पीछे की कुछ सालों में लगभग हर साल इस टॉपिक के ऊपर एक न्यूमेरिकल आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है. So okay students, in this section of our video we are going to discuss another topic of solid state, that is defects in case of solids. सॉलिड की बात करें तो वी विल टॉक अबाउट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इन क्रिस्टलाइन सॉलिड सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन ए प्रॉपर मैनर में वो अरेंज रहते हैं. लेकिन कई बार क्या होता है कि ड्यू टू चेंज इन कंडीशंस, फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, कुछ कंस्टिट्यूएंट जो होते हैं वो अपनी जगह से हटके कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं डिफेक्ट और इम्परफेक्शन. स्टूडेंट, बेसिकली ये माना जाता है कि जो परफेक्ट अरेंजमेंट होती है दैट इज पॉसिबल ओनली एट 0 केल्विन. अगर हम 0 केल्विन से टेम्परेचर राइज करेंगे तो ये इफेक्ट अराइज होने स्टार्ट हो जाएंगे, डिफेक्ट्स अराइज होने स्टार्ट हो जाएंगे. बेसिकली इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी these defects. There are two important types of defects, that is point defect and line defects. पॉइंट डिफेक्ट की बात करें तो अगर कोई कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल अपनी प्रॉपर प्लेस से हटके किसी और जगह एडजस्ट हो जाता है तो दैट इज पॉइंट डिफेक्ट. और अगर हम बात करें लाइन डिफेक्ट की तो पूरी की पूरी लाइन, पूरे की पूरे पार्टिकल्स की लाइन अगर चेंज हो जाए, शिफ्ट हो जाए तो वो लाइन डिफेक्ट क्रिएट करते हैं. स्टूडेंट, इन दिस सेक्शन वी आर गोइंग टू स्टडी ओनली पॉइंट डिफेक्ट्स बिकॉज लाइन डिफेक्ट हमारे सिलेबस में नहीं है. पॉइंट डिफेक्ट के बारे में, तो इन पॉइंट डिफेक्ट्स की वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज चेंज होती हैं, कुछ अच्छी प्रॉपर्टी आती हैं, कुछ कमियां भी आ जाती हैं सॉलिड के अंदर, तो वो हम एक एक करके नेक्स्ट सेक्शन में स्टडी करेंगे. सो लेट्स टॉक अबाउट पॉइंट डिफेक्ट. अगर हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करें
तीन टाइप के पॉइंट डिफेक्ट पाए जाते हैं, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। एक एक करके हम तीनों को डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं विद स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। जो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट होते हैं वे ऐसे डिफेक्ट होते हैं जो कि क्रिस्टल की स्टोकियोमेट्री को चेंज नहीं करते हैं, इफेक्ट नहीं करते हैं। मीनिंग जो नंबर ऑफ एटम रहता है क्रिस्टल के अंदर वो वही रहता है, सेम रहता है जो कि उसके फॉर्मूले में मौजूद है। दैट इज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। इसको हम इंट्रिंसिक डिफेक्ट भी बोलते हैं और इसको हम थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। फर्दर हम इसको स्टडी करेंगे। इट इज ऑफ टू टाइप, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट विच do not disturb the stoichiometry of the solid. These are also known as intrinsic defects. और थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। अगर हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स की बात करें तो दे कैन बी फर्दर क्लासिफाइड टू टू डिफरेंट टाइप्स। वन इज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स शोन बाय आयनिक सॉलिड एंड सेकंड वन इज शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। सबसे पहले बात करते हैं स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट शोन बाय नॉन आयनिक सॉलिड्स। ये भी दो टाइप का होता है। नंबर वन वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इनको डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं वैकेंसी डिफेक्ट से। वैकेंसी जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है आपको कि अगर किसी एटम के अंदर जब हम उसको बनाते हैं, जब हम टेम्परेचर राइज करते हैं तो कुछ पर्टिकुलर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी जगह से गायब होते हैं, जिसकी वजह से वैकेंसी क्रिएट होती हैं। दोज आर नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट्स। जैसा कि डायग्राम से देखिए, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक लेटिस है, उसके अंदर अगर किसी पर्टिकुलर पोजीशन से कोई एटम, मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एटम अपने प्लेस से मिसिंग है तो उससे एक वैकेंसी क्रिएट होती है। दिस इज नोन एज वैकेंसी डिफेक्ट। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल डिक्रीजिंग, इसलिए क्या होता है कि वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी ऑफ द सॉलिड डिक्रीजेस। इसमें क्या होता है कि प्रिपरेशन के दौरान कुछ पार्टिकल्स जो एटम्स हमारे अरेंज होते हैं उनके बीच की जगह पे आके एडजस्ट कर जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारा ये क्रिस्टल लेटिस है, मान लीजिए दिस इज प्रॉपर अरेंजमेंट, तो अगर कुछ पार्टिकल, दिस एम्प्टी स्पेस इज आल्सो नोन एज स्टीसियल स्पेस, सो इसके अंदर अगर कुछ पार्टिकल आके अरेंज हो जाते हैं तो इससे जो डिफेक्ट अराइज होता है दैट इज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में आप देख पा रहे हैं कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल इंक्रीज कर रहा है। सो ड्यू टू दिस इंटरस्टिशियल डिफेक्ट
डेंसिटी ऑफ सॉलिड इंक्रीजेस। दिस इज अबाउट स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट शोन बाय नॉन आइडियल सॉलिड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स शोन बाय आयनिक सॉलिड्स। अगर आयनिक सॉलिड्स की अगर हम बात करें, जो स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है वो दो टाइप के होते हैं। नंबर 1 शॉटकी डिफेक्ट्स, नंबर 2 फ्रैंकल डिफेक्ट्स। शॉटकी डिफेक्ट की बात करें तो जब किसी आयनिक क्रिस्टल में, आयनिक सॉलिड में नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस इक्वल, दैट मींस इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस और एनाइंस अगर अपनी पोजीशन से मिसप्लेस्ड हैं या गायब हैं तो वो कहलाएगा शॉटकी डिफेक्ट। देखिए ये एक आयनिक क्रिस्टल मैंने आपको शो किया। अगर इसमें से इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड इक्वल नंबर ऑफ एनाइंस मैं रिप्लेस कर देता हूं, मैं हटा देता हूं, तो इससे जो डिफेक्ट अराइज होगा वो शॉटकी डिफेक्ट कहलाता है। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि आयनिक सॉलिड्स में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई इक्वल नंबर ऑफ कैटाइंस एंड एनाइंस आर बीइंग मिसप्लेस्ड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि अगेन ये एक टाइप का वैकेंसी डिफेक्ट भी है, क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हो रही है तो इसकी वजह से जो डेंसिटी है वो भी सॉलिड की कम हो जाती है। इसके अंदर एक पॉइंट और है ये कि एटम इक्वल नंबर ऑफ कैटाइन एनाइन जो मिसप्लेस हो रहे हैं उनका साइज ऑफ कैटाइन एंड एनाइन मस्ट बी सेम, वो लगभग इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इसके जो एग्जाम्पल बनते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बनते हैं NaCl, KCl, AgCl, etc. These are few examples of the solid which show शॉटकी डिफेक्ट। और इस शॉटकी डिफेक्ट की वजह से जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि डेंसिटी जो है हम देख पा रहे हैं वो डिक्रीज होती है, इसके साथ साथ कंडक्टिविटी इंक्रीज करती है। नेक्स्ट वन इज फ्रैंकल डिफेक्ट। इस डिफेक्ट में क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई एक आयन वो अपनी जगह छोड़ के क्रिस्टल के अंदर बीच में चला जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर इसमें ये कैटाइन अपनी पोजीशन यहाँ से खाली करे और क्रिस्टल के बीच की किसी जगह में इंटरस्टिशियल साइड में चला जाए तो इस टाइप का डिफेक्ट कहलाता है फ्रैंकल डिफेक्ट। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि सिर्फ कैटाइन ने अपनी पोजीशन चेंज की है, इसकी वजह से डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होता। और फ्रैंकल के केस, डिफेक्ट के केस में जैसा कि आपने पहले देखा था, शॉटकी डिफेक्ट में वैकेंसी डिफेक्ट क्रिएट होता है, जबकि फ्रैंकल डिफेक्ट के अंदर वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, ये दोनों डिफेक्ट क्रिएट होते हैं। एग्जांपल्स इंपॉर्टेंट हैं, इसके अंदर एक कंडीशन और भी है कि जो साइज डिफरेंस है बिटवीन कैटाइन एंड एनाइन दैट मस्ट बी वेरी लार्ज। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ डिफेक्ट हम डिस्कस करेंगे दैट इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टूडेंट्स, अभी तक आप लोगों ने देखा कि डिफेक्ट जो अराइज हो रहे थे उसकी वजह से स्टोइकोमेट्री ऑफ सॉलिड चेंज नहीं हो रही थी, वो एज इट इज है। लेकिन कुछ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के केस में स्टोइकोमेट्री चेंज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल
In case of FeO, stoichiometry ranges between Fe 0.930 to Fe 0.950। आप देख पा रहे हैं कि ये कंप्लीट 1 नहीं है, यहाँ हमें डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि 1:1, बट रियल सेंस में जब हम इसको डिस्कस करते हैं तो स्टोइकियोमेट्री चेंजेस। तो इसको हम फर्दर स्टडी करेंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो हैं, दीज आर फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एक एक करके स्टडी करते हैं। लेट्स मेटल एक्सिस डिफेक्ट एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट एक एक करके स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद मेटल एक्सिस डिफेक्ट। मेटल एक्सिस डिफेक्ट, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि मेटल एक्सिस डिफेक्ट, मेटल ज़्यादा होगा, इसके अंदर कैटाइन ज़्यादा होंगे एनाइन की बजाय। तो दिस कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड बाय 2 डिफरेंट टाइप्स। नंबर 1 बाय एनाइनिक वैकेंसीज, by the presence of extra cation at interstitial site। इनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बाई एनाइनिक वैकेंसी। सोडियम क्लोराइड के एग्जांपल से इसको स्टडी करते हैं। अगर हम सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स को सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो क्या होता है कि कुछ सोडियम मेटल उसकी सरफेस के ऊपर चिपक जाता है। सोडियम वेपर्स क्रिस्टल के ऊपर आके चिपक जाते हैं। एज वी नो दैट सोडियम इज कैपेबल ऑफ रिलीजिंग इलेक्ट्रॉन, और तो यही क्लोराइड आयन उस पॉजिटिवली चार्ज सोडियम मेटल की तरफ अट्रैक्ट होता है, उसकी कंबाइन करने के लिए बाहर निकलता है, अपनी जगह खाली कर देता है और ये बाहर निकल के Cl के साथ अटैच, सोडियम के साथ अटैच हो जाता है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए जो सोडियम मेटल ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया है वेपर फेज में से, वो इसकी जगह आगे ट्रैप हो जाता है। ये जो खाली जगह बनी है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रैप्ड है, इसको बोलते हैं एफ सेंटर। दिस इज नोन एज मेटल एक्सिस डिफेक्ट। नेक्स्ट इज बाय द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटाइन। इसमें क्या होता है कि जो क्रिस्टल लेटिस होता है उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा पॉजिटिवली चार्ज कैटाइन इंटरस्टिशियल साइट पे पहुंच जाता है। उसके साथ साथ इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए कुछ इलेक्ट्रॉन भी उसकी नेबरिंग साइट पे मौजूद होते हैं। जैसे इस साइड में ये पॉजिटिव हो जाता है, उसकी नेबरिंग साइड में इलेक्ट्रॉन पहुंच जाता है। ये भी एफ सेंटर क्रिएट करते हैं और इनके अंदर भी
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इन एफ सेंटर्स की वजह से ही होती है। इसका बेस्ट एग्जांपल है जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड का जो कंपाउंड होता है, जो सॉलिड होता है, उसके अंदर जिंक नॉन स्टोक्योमेट्रिक होता है, वो स्टोक्योमेट्री में प्रेजेंट नहीं होता है। दिस इज अबाउट नॉन स्टोक्योमेट्रिक डिफेक्ट्स की टाइप 1 मेटल एफिशिएंसी डिफेक्ट। नेक्स्ट इज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। ये भी दो तरीके से अराइज हो सकता है। नंबर 1 बाय कैटायनिक वैकेंसी और नंबर 2 by the presence of extra anion in the interstitial site. कैटायनिक वैकेंसी, इसमें क्या होता है, लेटिस के अंदर कोई पर्टिकुलर कैटाइन अपनी जगह से मिसप्लेस्ड होता है और उसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए उसके साथ का कोई दूसरा कैटाइन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। अगर एक ए पॉजिटिव अपनी जगह से मिसिंग है तो उसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ये ए पॉजिटिव जो है, ये A2 पॉजिटिव हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, उसकी वजह से इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। इस प्रकार की जो वैकेंसी हैं उनसे क्रिएट होता है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, FeO। इसके केस में आपने देखा है कि आयरन की जो स्टोक्योमेट्री है वो रेंज करती है 0.93 से 0.95 तक। होता क्या है कि इसके क्रिस्टल के अंदर ज़्यादातर जो कैटाइंस हैं वो Fe2 पॉजिटिव है, लेकिन कुछ कैटाइंस Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में भी पाए जाते हैं, जो कि मिसप्लेस्ड कैटाइन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए ज़रूरी होते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स इस प्रकार के ऑक्सीडेशन, इस प्रकार के डिफेक्ट शो करते हैं बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नेक्स्ट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एनाइन इन इंटरस्टिशियल साइट। इसमें क्या होता है, सेम क्रिस्टल लैटिस के अंदर, सेम यूनिट सेल के अंदर कुछ एनाइंस हैं, वो इंटरस्टिशियल साइट पे पहुंच जाते हैं और उनके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए फिर वही जो साथ के कैटाइंस हैं वो एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अगर एक एनाइन बीच में आ जाए तो इसकी न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए एक कैटाइन को हायर ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी पड़ेगी। इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है। बट दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट आर वेरी रेयर बिकॉज जो एनाइंस होते हैं उनका साइज बड़ा होता है एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू accommodate an anion in the interstitial site. And the last one and third important defect is impurity defect.
इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स। इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन क्रिस्टल्स का क्या मीनिंग है? ये पेरेंट या ओरिजिनल एटम की जगह पे कोई होस्ट एटम आके उसकी जगह पे रह जाता है और जिसकी वजह से कुछ और वैकेंसी क्रिएट होती है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एग्जाम्पल ऑफ NaCl। अगर सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल में हम स्ट्रोंशियम क्लोराइड के कुछ पार्टिकल्स ऐड कर देते हैं तो कुछ सोडियम क्लोराइड, कुछ सोडियम आयन, कुछ सोडियम के कैटाइन रिप्लेस कर दिए जाते हैं स्ट्रोंशियम आयन के थ्रू। बट हुआ क्या? स्ट्रोंशियम आयन कैरी 2 पॉजिटिव चार्ज। सो उसको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए वी हैव टू रिमूव एटलीस्ट 2 सोडियम आयंस फ्रॉम द क्रिस्टल। तो इससे क्या होगा? वैकेंसी क्रिएट हो गई जिससे कि डिफेक्ट अराइज हो गया। इससे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन हो जाएगी। जैसे दूसरा सोडियम आयन हम रिमूव करेंगे, इससे क्या होता है कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी मेटल की इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि कुछ साइड की पोजीशन से कुछ आयंस इस एम्प्टी स्पेस के अंदर मूव कर सकते हैं।